एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम कम्स ट्रू। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइज़, मैं आज जो है वो CUET UG जो है उसमें जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में बात करना चाह रही हूँ। ऐसे मैंने एक वीडियो CUET UG से रिलेटेड डाला था जिसमें कि सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन था, बट अभी फिर से NTA ने जो है ये चीज़ क्लियर कुछ चीज़ों में चेंजेस किया है, इसलिए मुझे ये वीडियो लाना पड़ रहा है। हो सकता है कि मेरे स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा होगा वो क्लियर ना हो, तो प्लीज़ आप मेरी बातों को सुनिए। मेरी बातों को आप पूरा सुन लेंगे तो इतना भी आपके लिए इनफ है जानने के लिए कि क्या चेंजेस हुए। तो पहला चेंजेस जो है ये है कि CBT मोड में एग्ज़ाम होगा। सेकंड ये है कि अब सिर्फ 5 पेपर जो है आप CUET UG देने के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ 5 पेपर दिया गया है। जब CUET UG स्टार्ट हुआ था उस समय 10 पेपर था, फिर 9 पेपर हुआ, फिर 6 पेपर हुआ और अब 5 पेपर हो गया। मुझे ये कहीं से सही नहीं लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट के पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो जाएगी पेपर अगर कम हो जाता है तो। और थर्ड है कि CUET जो है आप 12th के बेस पे जो है आप CUET इरिस्पेक्टिव जो है 12th के सब्जेक्ट के बेस पे जो है वो लिया जाएगा। और फोर्थ जो है वो ये है कि हर एक पेपर के लिए 1 आवर दिया जाएगा, जो कि मुझे कहीं से सही नहीं लग रहा है, क्योंकि 1 आवर सफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में 1 आवर मैनेज किया जा सकता है, बट आप जब बात मैथमेटिक्स और अकाउंट की करोगे तब 1 आवर सफिशिएंट नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग को सही लगे तो कोई बात नहीं। बाकी एक और है कि हाँ चलिए, निगेटिव मार्किंग तो है ही। उसके बाद फिर आपका जो सिलेबस है वो NCERT बेस्ड बताया गया है। तो ये सिर्फ इतना बोल देना कि सिलेबस NCERT बेस्ड है ये इनफ नहीं है, क्योंकि NCERT में बहुत सारे चैप्टर्स NCERT से हटा दिए गए हैं। बट आप जब NTA का क्वेश्चन बनता है तो वो किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका कोई सर पाँव होता नहीं है। तो ये क्लियर करना भी ज़्यादा ज़रूरी था, बट इसने क्लियर किया नहीं है, तो NTA का हमेशा का है। खैर, 7th में जो है वो अब आप लैंग्वेज की बात की गई है, जिसमें कि आप जो है सिर्फ 13 लैंग्वेज में जो है आप ये एग्ज़ाम दे पाएंगे। लैंग्वेज कम कर दिया गया है पहले के मुताबिक। ये ठीक है और ये ठीक ही है, इसमें मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और 8 जो है उसमें ये है कि 8 वाला कुछ खास नहीं है। 9th पे हम लोग फोकस करते हैं। 9th में है कि द जनरल टेस्ट करेंटली इन बी रेजिडेंस द जनरल ओके, जनरल टेस्ट को अब GAT, पहले GT जो था अब इसको GAT इन लोगों ने कर दिया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ भी कन्फ्यूज़न बन सकता है, ज़रूर बन सकता है कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में तो सब कुछ आ जाता है ना, तो आप क्या क्या पोर्सन पूछने वाले हो ये भी NTA को क्लियर करना चाहिए, बट NTA करेगा नहीं, जो कि मुझे बहुत अच्छे से पता है। और द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट पेपर ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड टूरिज्म, लीगल स्टडी, ये सब पेपर जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, जो कि मुझे कहीं से सही नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप बात LLB का करें तो LLB का बच्चा जो है वो लीगल स्टडी पेपर ही नहीं पढ़ेगा, तो वो क्या ही पढ़ेगा। हाँ, ज़रूरी है ना ये पेपर उसके लिए, तो आप यही पेपर हटा दिए गए। पता नहीं ये NTA इतना वर्स्ट थिंग है, फिर भी इस NTA को कोई हटाता क्यों नहीं है, मुझे नहीं समझ में आता है। उसके बाद जो है बस सेम ही चीज़ है, कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद जो है कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो मेंशन है, जैसे ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, ये सब आप देख लेना। और एडमिशन जो है वो हर जगह पे, हर एक यूनिवर्सिटी में CUET UG के मार्क्स के बेसिस पे होगी ये अपना। और अपने बहुत सारे यूनिवर्सिटी का अपना अपना जो है वो क्राइटेरिया होता है कट ऑफ रखने का, तो वो रखेगी ही।
तो आई होप कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हेल्पफुल होगा, यूज़फुल होगा। अगर आपके लिए इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और गाइज़ कोई भी क्वेरी हो CUT UG CUT PG से रिलेटेड तो ये चैनल समर्पित है CUT UG और CUT PG के लिए। आप बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं हाजिर रहूँगी आपका आंसर देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए और अच्छे से रहिए। बाय बाय।